नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अप्रैल के महीने में टेम्परेचर जाने लगा था आपका 42-43 डिग्री और अभी दोस्तों यहां पे चल रहा है आपका 23-24 डिग्री। तो बारिश हो गया है लगातार और टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो गुलाब के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए ज़बरदस्त ग्रोथ आ गया है और कलियाँ भी बहुत सारा आया हुआ है। सामने जो वैरायटी देख रहे हैं ये आपका जुमेलिया है। जुमेलिया देखिए आइवरी कलर में रहता है, पिंकिश थोड़ा रहता है और बहुत बढ़िया फूल कट फ्लावर जैसा यूज होता है। और देखिए एक एक सूट से कितना सारा बड़ आ रहा है यहाँ पे। देखिए ये आपका मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच से देखिए आपका 1 2 3 4 5 5 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका 5 बर्ड आया हुआ है। सब ब्रांच पे मल्टीपुल सूट आया है और बर्ड सब आया है दोस्तों। तो ऐसा होता नहीं है, हाइब्रिड टी जो रहता है इसमें एक एक फूल सब आता है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन हो और प्लांट का ग्रोथ अच्छा चल रहा हो तो ये होता है दोस्तों। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। देखिए यहाँ पे गर्मी से पत्ता सब आपका येलो हो रहा था और ये आपका पुराना पत्ता भी है, इसे मैं काट दूंगा ये सब। और रिकवर तो नहीं करेंगे तो इनको काट देना ही अच्छा रहता है दोस्तों। प्लांट को साफ़ सुथरा रखिए और रेगुलर फर्टिलाइज़र दीजिए। फर्टिलाइज़र अभी मैं कम कर दिया था, लेकिन बारिश के चलते फिर डोज थोड़ा बढ़ा दिया हूँ दोस्तों। तो ऐसे ही आप कीजिए, प्लांट का कंडीशन और क्लाइमेट देख के प्लांट पर फीडिंग कीजिए। और पत्ता भी इसका थोड़ा लाइट ग्रीन हो रहा था तो मैं रेक्सोलिन का स्प्रे किया था। और दोस्तों बैटरी वाटर जो है उसको डाइल्यूट करके आपका गमले में दिया था। तो पीएच गड़बड़ होने पर भी ऐसा होता है। अभी देखिए डार्क पत्ता सब आ रहा है, तो कुछ दिन के बाद दोस्तों ये सब ठीक हो जाता है। अगर आयरन डेफिशिएंसी रहता है तो ये सब होते हैं। और देखिए जुमेलिया अभी फूल नहीं काटूंगा मैं, क्योंकि 40 के ऊपर जाता टेम्परेचर तो फूल ख़राब होता। अभी फूल को एंजॉय करूंगा और टेम्परेचर अभी दोस्तों 40 डिग्री आपका 18 तारीख तक छुएगा नहीं। प्लांट दोस्तों जितना पुराना होता है उतना बढ़िया ग्रोथ में आता है। अभी देखिए इसका एज हो गया है आपका 1.5 साल और 1.5 साल में बहुत सारा ब्रांच निकाल लिया है प्लांट। और अभी इसको शिफ्ट में कर दिया हूँ आपका 12 इंच के गमले में। मीडिया मेरा है सिंडर और दोस्तों ब्लैक और वाइट दोनों मिक्स है। यही वाला सिंडर अच्छा रहता है आपका। पूरा ब्लैक में कुछ कुछ लगा लेते हैं और उसमें दोस्तों उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाता है। सिंडर का क्वालिटी भी डिपेंड करता है आपका पौधा कैसा ग्रोथ करेगा दोस्तों। मैं मेरे बाकी पौधों को भी दिखा देता हूँ। सब में फोलियर ग्रोथ अच्छा चल रहा है दोस्तों। और कुछ कुछ को मैं जो रिपोर्ट किया था वहाँ पे बेसल सूट भी आ गया है। तो अरुणिमा को मैं दिखाना चाहूँगा। अरुणिमा देखिए यहाँ पे है और इसका नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ से बेसल सूट सब आना शुरू हो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों सब नोड एरिया से सूट निकलने लगा है। तो फेवरेबल कंडीशन आ जाता है और रिपोर्टिंग हो जाता है तो दोस्तों रूट ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होता है। और रूट ग्रोथ होता है तो ऊपर भी आपका ग्रोथ दिखता है दोस्तों। ये दोस्तों आपका पीच एवलेंच है। इसका एज भी 1 साल के करीब है और ये भी बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहा है और कंटिन्यू देखिए इसमें सूट सब बन रहा है। आपका कोई भी सीजन हो इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। जो छोटा पौधा सब लाया था उसमें भी ग्रोथ चल रहा है। और ये देखिए बहुत सुंदर फूल दिया है आपका ला पार्ला। ला पार्ला सो क्वालिटी का गुलाब है और छोटा सा फूल आया हुआ है क्योंकि पौधा भी छोटा है। देखिए आपका 4 इंच के गमले में लगा हुआ है सिंडर में। और यहाँ पे देखिए इसका 2 फूल आया हुआ है। फूल को मैं काट दूंगा, ज़्यादा दिन रखूंगा नहीं क्योंकि प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा। और ये विंटर में दोस्तों ला पाला जाता है आपका 20 दिन के ऊपर। यहाँ पे है आपका गोल्डन मेडेलियन। इसमें भी देखिए नीचे से बेसल सूट आया है और प्लांट का ग्रोथ ज़बरदस्त चल रहा है दोस्तों। देखिए फूल अभी अच्छा करेगा क्योंकि बारिश आ गया, नहीं तो इन सभी फूल को फटाफट काट देता मैं। अभी थोड़ा रखूँगा और फूल खिलने तक मैं इंतज़ार करूँगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं पैराडाइज का पौधा। पत्ता गर्मी में जल गया था क्योंकि पानी ठीक टाइम पे मैं दे नहीं पाया था, तो ये सभी को मैं काट दूंगा। देखिए यहाँ पे पास है आपका गोल्ड स्टिक। गोल्ड स्टिक भी आपका येलो कलर में ज़बरदस्त फूल है और ये भी दोस्तों नीचे के सूट से आया हुआ है, तो फूल को मैं रखूँगा। यहाँ पे देखिए आपका वाइट एवलेंच, पहले तो प्लेन एवलेंच बोल रहे थे, अभी वाइट एवलेंच बोल रहे हैं इसको। और इसमें भी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त चल रहा है चारों तरफ से। देखिए इसका
सूट आया हुआ है और बड भी बन गया है दोस्तों। तो ये इजी टू केयर प्लांट है और इसका एज हो गया है अभी आपका 1.5 साल। 1.5 साल में देखिए हाइट आ गया है आपका करीब 4 फीट के ऊपर। और एवरेंज का सभी पौधा दोस्तों फास्ट ग्रोथ करते हैं। आप बिगिनर्स हैं तो एवरेंज का सभी वैरायटी लगाइए। यहाँ पे है आपका जूलियो इग्लेशियस। हालांकि ये देखिए स्ट्राइप अभी ज़्यादा नहीं आया हुआ है, लेकिन प्लांट का ग्रोथ देखिए बहुत घना हो गया है। और ये दोस्तों डिफ़िकल्ट प्लांट है, उतना आसान है नहीं। ये भी बहुत अच्छा कर रहा है। नीचे के सूट में आपको दिखा रहा हूँ। नीचे देखिए आपका कितना सारा ब्रांच निकल लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांच निकल लिया है। विंटर में ये और अच्छा करेगा। यहाँ से और एक बेसल सूट आ रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला। तो फीडिंग कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये सूट जो आ रहा है सब इनको एनकरेज करिए बढ़ने के लिए। 13-40-13 और मैं ह्यूमिक एसिड ये सब दे रहा हूँ दोस्तों। बारिश आ जाने पर और एक प्लस पॉइंट रहता है दोस्तों आपका स्पाइडर माइट सब चले गए हैं। और पत्ता देखिए अभी आपका शाइनी दिखेगा नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। और इंसेक्टिसाइड का आप रेगुलर स्प्रे कीजिए। आपका कॉन्फिडर काका और उसके साथ आप स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों सुपर सोनाटा। ये सब मैं स्प्रे कर रहा हूँ। और प्लांट को और ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ऐसे ही लेके जाना है। जैसे ही बारिश आएगा दोस्तों फिर से प्लांट में अच्छा ग्रोथ और सूट सब देखने को मिलेगा। बस गर्मी में आप अच्छे से पानी दीजिए और बारिश आ जाए तो पानी बंद कर दीजिए और फीडिंग भी मत दीजिए दोस्तों। तो इन छोटे छोटे बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आज बस गुलाब के ऊपर छोटा सा अपडेट था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।